Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, वक्त है एक नई कहानी की और आज की कहानी की शुरुआत तारीख थी दोस्तों 7 अगस्त और साल था 2021 और जगह थी मोहाली का सेक्टर 71। अकाली दल के नेता और लॉरेंस बिश्नोई के जिगरी यार विक्कू मिद्दू खेरा अपने एक प्रॉपर्टी डीलर दोस्त से मिलने के लिए आया था। तभी वहां पर एक सफेद रंग की गाड़ी आकर के रुकती है और गाड़ी से 4 हमलावर बाहर निकलते हैं। इन चारों ने चेहरे पर मास्क लगाकर रखा था और चारों में से 2 हमलावर विक्की के पीछे दौड़ते हैं और इससे पहले कि विक्की अपनी गाड़ी में दोबारा बैठ पाता, हमलावरों ने चंद सेकंड में ही विक्की पर 20 राउंड गोलियां दाग दी। गाड़ी में बैठने से पहले ही विक्की मिद्दू खेरा की जान चली गई। विक्की लॉरेंस बिश्नोई का पक्का यार था। विक्की के इस मर्डर के बाद लॉरेंस बिश्नोई घायल शेर बन जाता है और कुछ देर बाद ही वह फेसबुक पर एक पोस्ट करता है। पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि अपने भाई विक्कू मिद्दू खेरा की हम सबको छोड़ करके चले गए और इस भाई का हमारे क्राइम से कोई लेना देना नहीं था। अब ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, करके दिखाएंगे। जो भी भाई की मौत का जिम्मेदार है वो अपनी मौत की तैयारी कर ले, इसका रिजल्ट थोड़े दिनों में मिल जाएगा। बस इतना कहना था। फेसबुक पर उन्होंने अपना पोस्ट डाला हुआ था। उसके बाद इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई इस मर्डर के लिए सिद्धू मूसेवाला और उसके मैनेजर शगुनप्रीत सिंह को जिम्मेदार मानते थे। लॉरेंस ने कई बार कहा कि सिद्धू मूसेवाला ने विक्की के हत्यारों की मदद की है, उन्हें पैसे दिए हैं, हथियार दिए हैं। लॉरेंस ने अपने एक इंटरव्यू में यहां तक कहा कि सिद्धू मूसेवाला विक्कू मिद्दू खेरा की मर्डर की ताना मारता था, अपने गानों में वो हमें चिढ़ाता था। इसके लिए 7 अगस्त 2021 को विक्की का मर्डर हुआ और उसी दिन से लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की प्लान की तैयारी करने लगे। विक्की के मर्डर के टाइम लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ में था और तिहाड़ में रहकर ही उसने कनाडा में बैठे अपने पार्टनर गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर मूसेवाला के मर्डर की प्लानिंग करनी शुरू कर दी। सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई के पास एक ई सिम पहुंचाया गया और ई सिम में कोई सिम कार्ड नहीं लगता है, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्टिव किया जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने मूसेवाला के मर्डर के लिए 10 महीने लगाकर एक पूरा रैकेट तैयार किया। हैरानी की बात यह है कि इस रैकेट में इन्वॉल्व सभी लोगों को मिलकर काम करना था, मगर एक टीम के लोग दूसरे टीम के लोगों को जानते तक नहीं थे। उसे बस ये पता होता था कि उस जगह इस आदमी को हथियार देना है और इस आदमी को गाड़ी में बिठाना है, मगर कौन आदमी क्या है, उसकी पहचान क्या है, किसी को कुछ नहीं पता था। ये सब कुछ कनाडा में बैठा गोल्डी बराड़ ही ऑपरेट कर रहा था। शायद ही कोई जानता है कि 29 मई को मूसेवाला के मर्डर से पहले गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई के 6 आदमी 15 दिनों में मूसेवाला को मारने की 8 बार कोशिशें कर चुका था, मगर उस वक्त मूसेवाला को पंजाब पुलिस की तरफ से हैवी सिक्योरिटी मिली हुई थी। खुद को मिल रही धमकियों के बाद बुलेट प्रूफ गाड़ी से मूसेवाला चलना शुरू कर दिए थे, बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर के साथ। इसके बाद पंजाब पुलिस की तरफ से कई लोगों को वीआईपी सिक्योरिटी मिली थी और 28 मई को गोल्डी बराड़ को पता चला कि उन 424 लोगों में से जिनकी सिक्योरिटी कम की गई है उनमें से एक नाम मूसेवाला का भी है और ये खबर गोल्डी बराड़ को पता था। अब इससे अच्छा मौका उसे नहीं मिल सकता था। खबर मिलते ही उसने अपना पूरा गैंग को एक्टिव कर दिया। उसने अपने शूटर्स को यहां तक कहा कि अगर मूसेवाला AK-47 से न मरे तो उसके गाड़ी को हैंड ग्रेनेड लगा करके उड़ा देना। और फिर आया 29 मई का वो दिन। उस दिन क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ, उसके एक एक लम्हे को आज हम आपको पूरा फुल इंफॉर्मेशन देंगे, जो शायद ही आपने आज से पहले किसी और प्लेटफॉर्म पर सुनी होगी। दोस्तों, 28 मई को गोल्डी बराड़ को जैसे ही पता चला कि सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी हटा ली गई है तो उसने अपना पूरा गैंग एक्टिव कर दिया और 29 मई की सुबह होते ही सबसे पहले 4 हत्यारे हरियाणा की मारा इलाके में पहुंच गए और इसके बाद कुछ और हत्यारे हरियाणा के उकलाना मंडी से मानसा के लिए निकल पड़े। 11:30 के आसपास ये सभी लोग मानसा मंडी से पहले एक ढाबे पर पहुंच गए। गोल्डी बराड़ के कहने पर ये सभी लोग 4 बजे तक उस ढाबे पर रुके रहे और फिर शुरू हुआ असली खेल। 4 बजते बजते हरियाणा साइड के शूटर्स उस ढाबे पर आ गए और ठीक 15 मिनट बाद पंजाब साइड के दोनों शूटर्स मनप्रीत मान और जगरू टूपा भी उसी ढाबे पर पहुंच गए और इसके बाद ये सभी लोग अपने चीफ गोल्डी बराड़ के अगले ऑर्डर्स का वेट करने लगे। तभी 4:30 4:30 बजे गोल्डी बराड़ का फोन आता है। दूसरी तरफ से वो अपने शूटर्स को बताता है कि सुनो, सिद्धू के घर का बड़ा गेट खुल गया है और तुम लोग भी उसके घर के लिए निकल पड़ो। और इसके बाद सीधा गोली गिरफ्तार शूटरों को दोनों गाड़ियां मूसेवाला के घर के लिए निकल गई है और उनमें से एक बंदा केशव उसी ढाबे पर रुक गया और प्लान के हिसाब से मर्डर के बाद सभी को उसी ढाबे पर वापस से मिलना था।
शूटरों की बोलेरो कार मानसा चौक पर ही रुक गई। तभी गोल्डी बराड़ का फिर फोन आया। उसने बताया मूसेवाला घर से निकल गया है, ब्लैक कलर की गाड़ी में है और साथ में कोई सिक्योरिटी नहीं है। यह सुनते ही शूटरों की गाड़ी वहां पर वेट करने लगी और थोड़े ही देर के बाद मूसेवाला की थार ने शूटरों के बोलेरो को क्रॉस किया और फिर शूटरों की गाड़ी मूसेवाला के पीछे लग गई। मानसा चौक पर खड़ी दूसरी गाड़ी ने भी मूसेवाला की थार को फॉलो करना शुरू कर दिया और तभी दो गाड़ियों में शामिल 6 शूटरों ने अपने गाड़ी को सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी के आगे लगाया और उसे आगे पीछे से घेर लिया। इससे पहले मूसेवाला कुछ समझ पाता, इन 6 शूटरों ने 19 राउंड गोलियां दागकर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी। मूसेवाला की तरफ से भी इन हथियारों पर 6 गोलियां चलाई गई। हथियार मूसेवाला को मारने के लिए इतने, एक तरह से कह सकते हैं कि बड़े लेवल का था। मारने के बाद उन्होंने उसकी बॉडी को हिलाकर भी चेक किया कि कहीं वो जिंदा तो नहीं है। और इस तरह विक्कू मिद्दू खेरा की मौत के 9 महीने बाद लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला का मर्डर करवाकर अपना बदला ले लिया। पुलिस जांच पड़ताल में पता चला कि ये लोग मूसेवाला को मारने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। मूसेवाला के मर्डर पर इन गैंग ने 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। मर्डर में शामिल हर शूटर को बताया जा रहा है कि 5-5 लाख रुपए और हथियार अपने अपने लेवल पर इकट्ठा करके उनको दिए गए थे। गोल्डी बराड़ ने भी उनके लिए एक AK-47 का बंदोबस्त किया था। उसने इस काम को अंजाम दिलाने के लिए देश के 10 अलग अलग जेलों में बंद कम से कम 60 गैंगस्टर से बात करके अपनी एक टीम बनाई थी। इसमें हर गैंगस्टर और उसके गुर्गे को उसके हिस्से का काम पहले से ही बता दिया गया था। मतलब मूसेवाला के कत्ल के लिए किसे रैकी करनी है, किन किन लोगों को मूसेवाला पर हमला करना है और किन किन लोगों को मर्डर के बाद शूटरों को भगाने में मदद करनी है, किनको शूटरों के लिए और उनको छुपाने के लिए होटलों का इंतजाम करना है और किसको गाड़ी देनी है और किसे कत्ल में इस्तेमाल करना है। कत्ल में इस्तेमाल किए गए हथियार लेकर के अपने उसे ठिकाने पर वापस लौट जाना है। कहने का मतलब यह है कि गोल्डी बराड़ ने हर किसी के हिस्से का काम पहले से ही तय करके रखा था। और जैसे ही मूसेवाला का मर्डर हुआ, 9 महीने के बदले की आग में तड़प रहा लॉरेंस बिश्नोई ने फिर से अपने फेसबुक पर पोस्ट डाला और इस बार के फेसबुक पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई ने लिखा कि मैं और गोल्डी बराड़ सिद्धू मूसेवाला की मौत की हत्या की जिम्मेदारी लेते हैं। लोग चाहे जो कुछ भी कहे, लेकिन हमने अपने ब्रदर विक्की की हत्या का बदला ले लिया है। सिद्धू मूसेवाला ने उसकी हत्या में मदद की थी। मैंने मूसेवाला को जयपुर से बुलाया था और कहा था कि उसने जो कुछ भी किया है वो सही नहीं किया है। तो उसने मुझसे कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है और मुझे चुनौती दी और उन्होंने कहा कि मैंने भी अपना हथियार लोड रखता हूं। इसीलिए हमने अब अपने ब्रदर की हत्या का बदला ले लिया है, लेकिन यह अभी सिर्फ शुरुआत है। जो भी हमारे ब्रदर विक्की की हत्या में शामिल थे वो चौकन्ने रहे। इसके बाद सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद इस पूरे कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल जगरूप रूपा और मनप्रीत उर्फ मन्नू को पुलिस ने अमृतसर के पास इनकाउंटर कर दिया था। वहीं लॉरेंस का बेहद करीबी गैंगस्टर सचिन बिश्नोई मूसेवाला के मर्डर से पहले 21 अप्रैल 2022 तक भारत में था, लेकिन बाद में उसने तिलकर राज जुटेला के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाया और भारत से फरार हो गया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उसका पासपोर्ट दिल्ली के रीजनल पासपोर्ट दफ्तर से ही बना था। सचिन बिश्नोई का फर्जी पासपोर्ट दिल्ली के संगम विहार इलाके के एक पते पर बनाया गया था। उसने मूसेवाला हत्याकांड का सारा प्लान तैयार किया था। मर्डर में इस्तेमाल शूटरों के पास रहने खाने और शेल्टर पैसे गाड़ियों का इंतजाम किया गया था और फिर फर्जी पासपोर्ट के जरिए भारत के रास्ते वो दुबई भाग गया और उसके बाद दुबई के जरिए वो दुबई के बाद अजरबैजान चला गया। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मूसेवाला के मर्डर के बाद लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के नाम से इस मर्डर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई, लेकिन तब से लेकर के आज तक लॉरेंस बिश्नोई ने इस पर कई बार अपने बयान बदल ले। शुरू में तो उन्होंने इस तरफ से कहा गया था कि हमने विक्की की मौत का बदला ले लिया है। यह बात भी निकल करके आई थी 2018 में कनाडा में बैठा गोल्डी बराड़ और लॉरेंस के खास गैंगस्टर के मना करने के बावजूद सिद्धू मूसेवाला ने लांडा रोड पर एक गांव में चल रहे कबड्डी के कप शो में वो चले गए थे। उस शो में जाने के लिए सिद्धू ने मुंबई का भी एक शो को कैंसिल कर दिया था और इसी रीजंस को लेकर के गोल्डी बराड़ और उनकी काफी ज्यादा अनबन भी हुई थी, क्योंकि गोल्डी बराड़ का ग्रुप नहीं चाहता था कि सिद्धू मूसेवाला यहाँ पर आए और कबड्डी कप में हिस्सा ले और ये शो करे। इसके बाद ही उनकी आप में रंजिश बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसीलिए 29 मई को जब मूसेवाला का मर्डर हुआ तो लॉरेंस ने इसी रंजिश के चलते बदला लेने की बात की थी, लेकिन आगे चलकर उन्होंने कहा कि मूसेवाला से तो उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, लेकिन मूसेवाला के गायकी गीतों से ऐसा लगता था कि वो अपने गानों के जरिए उन्हें चुनौती दे रहा है। लॉरेंस को यह भी लगता था कि मूसेवाला अपने गीतों से गैंगस्टर देविंदर बम्बिहा और उनके गैंग की तारीफ करता है। और इसके बाद मार्च 2023 में जेल के एक टीवी इंटरव्यू में दिए गए इंटरव्यू में बिश्नोई ने फिर से कहा कि उसे मर्डर की प्लानिंग की जानकारी तो थी, मगर मैं इसमें शामिल नहीं था और ये सारी प्लानिंग बाहर गोल्डी बराड़ भाई ने की और मूसेवाला ने मेरे बड़े भाई विक्की मिद्दू खेरा का मर्डर भी करवाया था।
और ये स्टेज से उसके डींगे भी हाँकता था कि हमारे एंटी गैंग को सपोर्ट करता था, जेल में भी उनसे बातें करता था और जेल में भी उन्हें सपोर्ट करता था। कांग्रेस में इसकी अच्छी खासी पकड़ थी। कॉमेडियन राजा वेडिंग और सीएम चन्नी के साथ इनके अच्छे रिलेशन थे। पुलिस भी इनके असर में थी। इसके बाद दिसंबर 2023 में कोर्ट में दिए गए अपने बयान में लॉरेंस ने फिर से कहा कि वो मूसेवाला के गांव का रहने वाला भी नहीं है, मूसेवाला से उनकी कोई निजी दुश्मनी भी नहीं है और ऐसा कोई फाइल रिकॉर्ड में भी नहीं है कि उसने मूसेवाला से कभी भी किसी प्रकार की कोई फिरौती की मांग भी की हो। मृतक सिद्धू मूसेवाला ने भी कभी भी उनके खिलाफ पुलिस के पास फिरौती मांगने से लेकर के कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई थी। वेल, मूसेवाला के मर्डर को आज लगभग 2 साल हो गए हैं और इस मामले में कई लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं। कुछ का इनकाउंटर हुआ है और कुछ अब भी फरार है। मगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद जिस तरह लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया, उससे उस वक्त पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और इतने हाई प्रोफाइल शख्स के मर्डर उस वक्त कई सवाल भी खड़ा किए थे। लोग इस बात से भी लेकर के हैरान थे कि एक गैंगस्टर इतना ताकतवर कैसे हो सकता है कि वो जेल के अंदर रहकर इतने बड़े आदमी का न सिर्फ मर्डर प्लान कर सके बल्कि उसकी मर्डर भी करवा दे। अगर ये कोई इकलौता मामला होता तब भी कोई बात हो गई होती, मगर जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई का गैंग उसके जेल में रहने के बावजूद एक्टिव है, जिस तरीके से उसके लोगों ने करनी सेना के चीफ के घर में जाकर उसका मर्डर किया, जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई के लोगों ने इस साल सलमान खान जैसे सुपरस्टार के घर पर फायरिंग करवा दी, उसे लगातार धमकियां भी मिल रही है और जिस तरीके से उसने महाराष्ट्र के एक पॉलिटिकल फिगर को, इतने बड़े नाम बाबा सिद्दीकी की हत्या करवा दी, उसने आज हर किसी को हिला करके रख दिया है। कुछ लोग उसे दाऊद से कंपेयर कर रहे हैं तो कुछ लोग उसे हीरो मानते हैं। कानून की नजर में वो एक गैंगस्टर है, अपराधी है, मगर जिस तरीके से उसने खुलेआम चैलेंज करके अपने दुश्मनों को मारा है, अब उसने सबका ध्यान अपनी तरफ जरूर खींचा है। मूसेवाले के जाने के बाद उनके फैंस जो हैं वो अभी तक महसूस कर रहे हैं वो दर्द, मगर गैंगस्टर पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से रिश्ता ये दुश्मनी काफी पुरानी है। साल 2018 की बात बताता हूँ, पंजाबी सिंगर परमेश वर्मा पर भी गोली चली थी, तब वो जैसे तैसे उस हमले से बच गए थे। 1996 में पंजाबी सिंगर दिलशाद अख्तर पर भी हमला हुआ था। 1998 में संगीतकार अमर सिंह चमकीला की भी हत्या कर दी गई थी। मगर सिद्धू मूसेवाला की मौत ने हाल फिलहाल जैसा असर छोड़ा है भारतीय पॉलिटिक्स में, वैसे कोई दूसरी मिसाल नहीं है। सिद्धू मूसेवाला के हथियारों के पास अपनी करतूत की वजह थी। लॉरेंस के चाहने वाले इसे अपनी नजर से देखते हैं। बाकी आपकी इस पूरे मामला पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर से बताइएगा, क्योंकि आपका हर एक कमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के दिन यानी 29 मई 2022 को पूरे दिन क्या क्या हुआ था और लॉरेंस और उनके गुर्गे ने क्या क्या प्लानिंग की थी और किस तरह से वो इस काम को अंजाम दिए थे। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी और कहानी में किसी नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।